जगन्नाथपुरी की यात्रा कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी का दिल है वहां पर। उसके पीछे कथा सुनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनका पूरा देह जल गया, हृदय नहीं जला। ये बात का भी मैं खंडन करता हूँ कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे को पंचभूत का शरीर मानने वाले और पंचभूत में विलीन हो जाता हूं मैं, ऐसी जिनकी बुद्धि है वो अपवित्र है। नहीं, ठाकुर जी परब्रह्म है, वो जन्म लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर हमारे आपकी तरह उनका अंत नहीं होता, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके। फिर तीसरी बात आती है कि फिर जगन्नाथ जी के अंदर जो भाव कहते हैं क्या, वो जीवित शालिग्राम है जो श्री जगन्नाथ जी के भीतर है। पहले नील माधव भगवान थे, वो नील माधव भगवान एक वैष्णव को दर्शन देते थे। नील माधव भगवान ने कहा था कि कभी, अब वो कथा लंबी होगी, मुझे नाम भी स्मृति में नहीं, इसलिए मैं सूक्ष्म में सुनाता हूँ। नील माधव भगवान ने कहा केवल तुम मेरी अर्चना करोगे और किसी को इस स्थान का पता भी ना चले। तो एक पर्वत के ऊपर गुफा में नील माधव भगवान दर्शन देते थे, एक अर्चक जाता था। तब एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको थोड़ा सा पता चला कि शायद ये व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ कुछ दैवी शक्ति है। उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा कि जाओ जाकर के देखो ये कहाँ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे मित्रता कर ली जो ठाकुर जी की सेवा करते थे। बोले मुझे भी ले चलो। बोले शर्त ये, आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, तुम मार्ग ना देख लो, नहीं तुम रोज पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने चतुराई क्या की कि वो एक कुछ उसने बांध लिया, अनाज या कुछ गेहूं, वो एक तरफ से वो दाने गिरते जा रहे थे और वो जा रहा था रास्ते में, ताकि अंकुरित होके इनमें से पौधे निकल आएंगे तो मार्ग पता चल जाएगा। उसने जाके वहां दर्शन किए नील माधव भगवान के, फिर आंख पर पट्टी बांध के उसको वापस लिया। राजा को उसने जाके बता दिया, बोले कि मैंने ऐसे ऐसे ये दाने छोड़े, कुछ दिन में अंकित हो जाएंगे, उनके किनारे किनारे आप चले जाना। इंद्रद्युम्न राजा जो थे वो वहां पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान, देखिए मैंने तो कहा था कि मैं एक कोई दर्शन दूंगा, वो जिसको चाहेगा वो दर्शन करे, उसके अलावा और कोई नहीं। इंद्रद्युम्न राजा ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप मुझे भी दर्शन दीजिए, ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा देखो अब एक काम करो, समुद्र में नीम की लकड़ियां बह करके आएंगी, उससे मेरा एक स्वरूप निर्माण करवा और उस स्वरूप को ही तुम मेरा स्वरूप मान करके इस स्थान पर विराजमान कर दे। और एक जीवित शालिग्राम है, इन शालिग्राम जी को मेरे हृदय में विराजमान करके मेरे को ही अपना इष्ट मान करके मेरा दर्शन किया करना। तब लकड़ियां बहती हुई आई, एक मूर्तिकार को वो दी गई। नियम था कि जब तक मूर्तियां बनने जाएंगी भीतर जाके देखना नहीं। बोले हमें कैसे पता चलेगा? बोले छेनी हथौड़े की आवाज आती रहेगी, समझ जाएंगे कि ठाकुर जी का विग्रह बन रहा है। एक दिन वो आवाजें आनी बंद हो गई तो राजा की पत्नी गुंडीचा, उसने दरवाजा खोल दिया, वो देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा। देखा तो ठाकुर जी अधूरे थे, उनके हाथ भी अधूरे, उनका मुख भी अधूरा, उनका सब कुछ अधूरा। वो तो रोने लगी, बोले कि वो ठाकुर जी अधूरे रह गए, मैंने गेट खोल दिया, आप क्या करें? तो ठाकुर जी ने आज्ञा करके बताया कि नहीं, ये भी मेरा एक रूप है। जब द्वारिका में ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया सुना रही थी सब कृष्ण पटरानियों को, भगवान की सब पटरानियां बैठी हैं बलराम जी की माता जी के पास और उनसे कह रही है हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला सुनो। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि सुनाऊंगी, पर ध्यान रहे कृष्ण बलराम आ ना जाए यहाँ, क्योंकि वो ब्रज की कथा सुनेंगे तो बहुत रोएंगे बेचारे। तो कहा क्या करें? बोले सुभद्रा जी को बैठा दो द्वार पर, भगवान की बहन, और तुम नजर रखना कि कृष्ण बलराम आ रहे हो तो हमको इशारा कर देना, हम कथा रोक देंगे। कथा कहते कहते यहाँ तो सब पटरानियां भगवान के भाव में आ गई, सुभद्रा जी भाव में आ गई, इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए। उन्होंने कहा ये सब भाव में क्यों है? कान लगा करके सुना तो वृंदावन की लीला चल रही। और ठाकुर जी और बलराम जी दोनों सुभद्रा के अगल बगल बैठ गए। ब्रजवासियों की भाव सुनते 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 ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई और मानो भगवान ऐसे कह रहे हो कि कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो। और प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए ठाकुर जी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार होते ही ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सब पिघलने लगा, जल की भांति बहने लगे। तब नारद जी आए, नारद जी ने आके रोहिणी मैया को कहा, बोले आप थोड़ी देर और कथा सुनाओगे तो भगवान जल बन जाएंगे पूरे, देखो क्या हालत होगी। तो भगवान पूरे पिघले, सबने प्रणाम किया। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान कलयुग में आपके स्वरूप का दर्शन वैष्णवों को ऐसी कृपा करो। तो भगवान प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं ठीक है, मैं योजना बनाऊंगा, कलयुग में किसी को माध्यम बना करके मैं इस रूप को प्रदान करूंगा, कलयुग में भी लोगों को दर्शन। इंद्रद्युम्न राजा को और गुंडीचा को भगवान ने कहा कि ये जो मेरा रूप अधूरा, अधूरा मत समझो, ये तब का रूप है जो अब दोबारा, तुमको ये बीच में अचानक तुमने गेट खोल दिया, ये भी मेरी प्रेरणा थी। मुझे याद आया कि वो द्वारिका में जो रूप मेरा प्रकट हुआ, प्रेम का स्वरूप, वो दुनिया को दिखे, वही श्री जगन्नाथ जी। तो बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण, तीनों का ही वो स्वरूप है। प्रेम विगलित है ठाकुर जी, प्रेम में पिघले हुए, ऐसे श्री जगन्नाथ जी।